दीपिका राठौड़ वेरी गुड इवनिंग, बिंदु वेरी गुड इवनिंग, सुरभि मित्तल वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से हमारे और स्टूडेंट भी जुड़ जाएं ताकि आज की क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट करें। विकास कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड इवनिंग विकास कुमार। मैसेज में कर लो, आज दिल्ली से एक लड़का गया था, बुलाना पड़ेगा बाइक पे वेरिफिकेशन के लिए। चलिए भाई जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अमित सिन्हा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड अमित सिन्हा, जल्दी से जुड़ते जाइए। भाई आज की स्पेशल क्लास सभी को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप का नंबर सामने है, HS लाइव रेफरेंस कोड जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब तक वो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। रीजनिंग की क्लास डेली होती है 4 PM पर, और जिसमें टारगेट चल रहा है 500 क्वेश्चन सीरीज SBI क्लर्क मेंस का। विकास कुमार आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके वेलकम है आपका हमेशा के लिए मेरी क्लास में। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अपनी MCA पास आउट की है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। आई एम सिलेक्टेड इन IBPS RRB 2014. I have done diploma in reasoning from KUK University. विकास शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि रीजनिंग में डिप्लोमा भी होता है, और मैंने वो डिप्लोमा किया हुआ है। I have more than 5 year plus teaching experience as a reasoning faculty. जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप क्लास देख रहे हो वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हो। आयुष शुक्ला फर्स्ट टाइम, ओके। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, क्योंकि मेरे SBI PO का बैच अभी चल रहा है और SBI क्लर्क मेंस का बैच भी मेरा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहे, सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो मंथ वाइज फीस आपके सामने है। बस कोई भी सिलेक्ट कर लेना, नीचे मेरा रेफरेंस कोड यूज करना कैपिटल लेटर में HS लाइव, जिससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 12 मंथ की फीस है 6000, मेरा रेफरेंस कोड अप्लाई करते ही फीस हो जाएगी 5400। 24 मंथ की फीस है 7200, मेरा रेफरेंस कोड अप्लाई करते ही फीस हो जाएगी 6480 रुपीज ओनली। विकास कुमार, दिस इज माय फर्स्ट क्लास आफ्टर 17 years, मीन्स आप एक्स सर्विस मैन है। आई नीड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। विकास कुमार जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अनअकैडमी की ये जो मैंने बताया सब्सक्रिप्शन, बैंक सब्सक्रिप्शन, अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रही हूँ, रीजनिंग की मेरी हर एक क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। इस चीज का मेरी तरफ से गारंटी है। जो स्टूडेंट मेरी क्लास में डेली आते हैं उन्हें पता है कि मैम प्लस के बैच में हर चीज बिल्कुल बेसिक से समझाती है, तो बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगा। बाकी विकास कुमार जी आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लेना, आफ्टर क्लास मुझे मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कैश पूछ लो, कैश ले। तो आज की जो हमारी क्लास है ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड। सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंकिंग। कृतिका हांडा, ये कोई बैच नहीं है, ये स्पेशल क्लास है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल क्लास कुछ होती है फैकल्टीज की फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सभी के लिए फ्री रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंकिंग, मीनिंग बता दो पहले तो। आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। ऑर्डर मीन्स कंपैरिजन, रैंकिंग मीन्स काउंटिंग, ये है मीनिंग। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हो जिसको ऑर्डर रैंकिंग बिल्कुल नहीं आता? जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, बेसिक से पढ़ाऊंगी आज ये टॉपिक। सबसे पहले तो नोट कर लो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द्रक्षा, आप तो शायद प्लस बैच की स्टूडेंट है ना, और आप बहुत दिनों के बाद मेरी क्लास में आए हो। क्या बात भाई, क्लास में आते नहीं थे, इतने टाइम बाद आए हो द्रक्षा? क्योंकि आपका नाम तो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ जी अमित सिन्हा, ये एक टॉपिक आज बेसिक से होगा।
तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स नोट कर लो, टाइप नंबर फर्स्ट है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन। खत्म हो गया था सब्सक्रिप्शन, रक्षा फिर से ले लिया सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए, फिर से लेना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके अमित बच्चे, अगर बेसिक क्लियर है फिर भी बहुत सारी चीजें नहीं सीखने को मिलेगी। रक्षा मेरे कोर्स से तो लिया, बट एक बार मुझे बताना था आपको, बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। रिन्यूअल के लिए हमेशा फैकल्टी को बताना होता है। सेकंड टाइप फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पर्सन, थर्ड टाइप फाइंडिंग मिड नंबर ऑफ पर्सन, फोर्थ टाइप फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन, फिफ्थ टाइप फाइंडिंग इन रैंक इंटरचेंज। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ने इतना नोट कर लिया? तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देती हूँ। क्लास ओवर हो जाने के 15 मिनट्स के बाद आप ये पीडीएफ भी ऐप से डाउनलोड हो सकते हैं। रक्षा आफ्टर क्लास मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, फिर मैं बात करूंगी आपसे। चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या आ सकता है। रो आ सकता है, कॉलम आ सकता है, दो ही टाइप है, रो एंड कॉलम। अगर मैं आपसे कहूं राम का रैंक 10th फ्रॉम लेफ्ट है और राम का ही रैंक 5th फ्रॉम राइट है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए उस रो में पूरे के पूरे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, आंसर मत बताना कोई भी बच्चा। आज की क्लास में जब तक मैं आपसे पूछूं ना तब तक आंसर मत बताना। सबसे पहली बात डिपेंड करती है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है बच्चों। दो मेथड है। फर्स्ट तो है काउंटिंग मेथड। काउंटिंग मेथड में आपको इस तरह से रो बनानी पड़ेगी, पर्सन बिठाने पड़ेंगे, राइट साइड से 5th, लेफ्ट साइड से 10। ये तो हो गया फर्स्ट। इतना क्लियर? ये होगा हमारा खुद का राइट, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड। सेकंड होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले मेथड में आपको काउंट करना है, सिर्फ बनाना तो कभी है ही नहीं। ये प्लस और माइनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सीधा कर दोगे। नमस्कार शुभम, गौरव, मीना भी जुड़ चुके हैं। तो देखो अगर राम, ये भी राम है और ये भी राम है, मैं कह रही हूं बताइए इस पूरी की पूरी रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। भाई सिंपल सी बात है, 10 + 5 कर दोगे 15 होगा। 10 + 5 15, बट आंसर क्या होगा 14। यस गौरव, मीना, बस आंसर हो जाएगा 14। ये गैप क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूं। इसका एक रीजन है बच्चे, ये भी राम है और ये भी राम है, पर्सन तो ये एक ही है, तो क्या एक ही पर्सन को दो बार काउंट करोगे? यस और नो? नो। इसीलिए मैं आप लोगों को सिंपल सा, यस विकास कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज राम इज कॉमन। देखो इसीलिए कभी भी बेसिक से इस तरह से काउंटिंग मेथड से आपको ऑर्डर रैंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ऑर्डर एंड रैंकिंग आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, बस उसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तान्या करण, वेरी गुड इवनिंग। कुछ भी नहीं करना, अगर कभी भी एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी हो, एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी हो, आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट -1। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट प्लस राइट -1। हमारे साथ कोई गोपाल जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम आए हो गोपाल आप हमारी क्लास में, और अनअकैडमी का लोगो लगाया हुआ है भाई। या तो आप हमारे ऑफिस के कोई सर हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या कोई फैकल्टी भी हो सकते हो, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम पढ़ाना है। चलिए भाई इतना तो क्लियर हो गया होगा। गौरव मीना भी कह रहे हैं जल्दी जल्दी से बताओ, इतना क्लियर? तो देखो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके शुभम कुमार, आप भी फर्स्ट टाइम हो, वेरी गुड, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। तो फटाफट से बताओ इतना सबको क्लियर है? मोनू कुमार पुरी, बस एक चीज याद रखना,
अगर कभी भी एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी हुई है, लेफ्ट भी दिया हुआ है, राइट भी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल पूछ ले, लेफ्ट प्लस राइट -1 या राइट प्लस लेफ्ट -1, ये तो हो गया रो का। अगर इसी तरह से कह दे किसी पर्सन का रैंक टॉप से इतना, बॉटम से इतना, भाई सिंपल सी बात है, टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो बच्चों तब भी सेम ही करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1, तब भी सेम चीज होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो सेकंड टाइप एक और था हमारा, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन, ये मैंने आपको समझाया, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब हम चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन। अगर कभी भी किसी पर्सन का रैंक फाइंड करना हो, ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे 14। समझ लो मैंने आपसे कह दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 14। सुमित कह रहे हैं टॉप मीन्स लेफ्ट एंड बॉटम मीन्स राइट, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है टॉप मीन्स लेफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको घुमा किसी भी तरह सकते हो, इस तरह भी से भी सकते हो, इस तरह से भी सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता सुमित। अब फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन में मैंने आपसे कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 14, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि ए की पोजीशन 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो आपसे मैं अगर पूछूं, आंसर नहीं बताओगे पहली बात। अगर मैं कहूं ए का ही रैंक बताओ राइट साइड से, क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होगा और एक पर्सन की पोजीशन एक तरफ से दी होगी, दूसरी तरफ से आपको फाइंड करनी होगी। एक बात बताओ, मैथ्स आप लोगों का अच्छा होगा, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको 10th क्लास तक आती होगी, 10th क्लास के बाद भी याद होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जब टोटल बाहर था, लेफ्ट प्लस राइट अंदर था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब टोटल को अंदर ले आए, राइट को बाहर ले गए, तो इक्वेशन सोल्व क्या होगी, टोटल माइनस लेफ्ट +1, टोटल माइनस लेफ्ट +1। देखो बात तो सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन चेंज ही तो किया है मैंने, बस लेफ्ट और राइट। तो टोटल है 14 -10 करोगे 4, 4 में +1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5th फ्रॉम राइट। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो चुके हैं, 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट, 5th फ्रॉम राइट, 5th फ्रॉम राइट, टोटल 14, टोटल 14। क्लियर हो गया सबको। तो सिंपल सी चीज है, अगर हमें टोटल दिया हो, लेफ्ट या राइट में से एक पोजीशन दी हो, दूसरी वाली फाइंड करनी हो, तो हम बहुत इजीली बता देंगे। जैसे मैं कह दूं किसी पर्सन का रैंक टॉप से बताइए क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि बताइए किसी पर्सन का रैंक टॉप से क्या होगा, टोटल दिया होगा, बॉटम दिया होगा, टोटल माइनस बॉटम +1। मोनू कुमार पुरी जी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई है मैंने, जो 10th क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को पता होती है मैथ्स में। मैथ्स की इक्वेशन सोल्व करते हैं, टोटल अगर बाहर था तो हमने क्या किया था, टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल को अंदर ले गए, टॉप को बाहर ले आए, तो टोटल माइनस बॉटम +1। किस किस को क्लियर हो चुका है, एक बार यस मैम क्लियर लिख दो। गॉट इट क्लियर, वेरी गुड। भाई ये तो बेसिक सी क्लास है। अच्छा गौरव, अगर किसी ने 10th ना पढ़ी हो तो वो बैंक के एग्जाम दे ही नहीं सकता, तो वो इस क्लास में आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ पहले इसी पर बेस्ड। आंसर नहीं बोलोगे, इस चीज के लिए आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा, जब मैं पूछूंगी तभी बताना। पोल नहीं होगा गौरव मीना, तुम्हें पोल का, पोल से बड़ा प्यार है तुम्हें। टॉप से 19th, बॉटम से मैंने कहा
रैंक है 23rd। ठीक है, आंसर मत बताना, डन लिख देना। टोटल बताना है पहला क्वेश्चन। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 85। ए का रैंक 59th फ्रॉम टॉप। बॉटम से बताना है क्या होगा। डन करते जाओ, मैं भी और क्वेश्चन लिखती जाऊंगी, आज बहुत सारे क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, वेरी गुड गाइस। चार क्वेश्चन दिए मैंने आपको, चारों कर लो। जो बच्चे लेट जुड़े मेरी क्लास में, मैंने जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए मेरे व्हाट्सएप का नंबर दे रही हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे आफ्टर क्लास मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, रीजनिंग बाय हिना शर्मा। वहां पे मेरी जो यूट्यूब की डेली क्लास होती है 4 PM पर, उसकी PDF आपको वहां मिल जाती है। गौरव मीना के ओल्डन। बाकी सभी बच्चे, तुषार भी लेट जुड़े हमारे साथ क्लास में, 17 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी लेट जुड़ रहे हैं बच्चे भाई। रोहित सक्सेना नए हैं। अच्छा रक्षा, टेलीग्राम पे PDF मिलती तो है, आप मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो? अगर आप मेरी टेलीग्राम में ऐड हो तो जरा पीछे PDF में जाकर देख लेना, आपको PDF बहुत सारी मिल जाएंगी रक्षा। ठीक है, जितने बच्चे नए हैं, जो भी नया है, इस नंबर को पहले सेव कर लो फटाफट से, और मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दो। ठीक है, रोहित सक्सेना, टेल मी अबाउट यू। रोहित सक्सेना जी, इतनी मैं फ्री नहीं हूं, मैं अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो दे चुकी हूं पहले। मैं क्लास में बच्चों को भी पढ़ाने आई हूं, अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आई हूं। ठीक है, रीजनिंग बाय हिना शर्मा। और रोहित सक्सेना देखो कह कितने प्राउड से रहे कि टेल मी अबाउट यू। वाह ग्रेट। ये नंबर लिख लो, जितना भी जानना हो मेरे बारे में व्हाट्सएप पे जान लेना, और एक यूट्यूब की क्लास का लिंक शेयर कर दूंगी, इंफॉर्मेशन तब जान लोगे। बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। गौरव मीना कह रहे हैं सर है रोहित सर। कौन से रोहित सर, क्या पढ़ाते हैं भाई? मोनू कह रहे हैं 5 आंसर। मोनू एक बात बताइए, मैंने अभी एक चीज कही थी, कभी भी टोटल पूछे तो उसके लिए जरूरी है हमें टॉप बॉटम से रैंक दिया होगा और लेफ्ट और राइट से रैंक दिया होगा, तभी हम बॉटम से बता पाएंगे। तो 5 तो बच्चे आ ही नहीं सकता। सभी बच्चे कह रहे हैं 41। पंकज ने कहा 42। ठीक है, एक बच्चे का तो गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी जल्दी से बताओ। शशांक झा कह रहे हैं 27, गौरव मीना 27, सारे 27। वेरी गुड। अभी सारे चेक करूंगी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड का आंसर बताओ। 57। गौरव मीना बहुत स्पीड में चल रहे हो, पहले ही टाइप करके लिख ले रहे हो सभी के आंसर। सभी का थर्ड का 57 है। वेरी गुड। फोर्थ का बताओ।
शशांक ने सबसे पहले बताया 37। अच्छा पहले ये बताओ, इन चारों क्वेश्चंस में से किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। है किसी को डाउट? रोहित सक्सेना आप मेरी क्लास में लेट जुड़े हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास जो कि बिल्कुल बेसिक से चल रही है। अब लेट जुड़ोगे तो समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन क्या है। फोर्थ बता दूं? ओके हरीत, ये देखो टोटल 125 है, राइट से रैंक दिया हुआ है, लेफ्ट से पूछा है। तो 180, सॉरी 185 कह रही हूं, 125 माइनस 89, ठीक है। 125 माइनस 89 प्लस 1। रोहित सक्सेना ये प्लस की क्लास है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कभी भी अरेंज कर सकती हूँ। हाँ, प्लस की जो मेरी क्लास का टाइम है जो कि पेड बैच है वो 1 PM है, वो कंफर्म है, फिक्स है। यूट्यूब की क्लास का टाइम 4 PM है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी टेलीग्राम पे मिलती है हर इंफॉर्मेशन। गौरव मीना अगला टाइप भी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से डन लिख देना, आंसर मत बताना। रोहित आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? क्या आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? फिर तो आपको हर फैकल्टी की टाइमिंग पता लग सकती है, बिकॉज स्पेशल क्लास तो हर फैकल्टी अपने अकॉर्डिंग लगाता है जब भी हमें टाइम मिलता है। नो, अगर किसी ने प्लस पर ज्वाइन करना हो बैच, जैसे मेरा SBI PO का बैच चल रहा है और SBI क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है, मेंस के सिटिंग और पजल के 2 बैच पढ़ा चुकी हूं मैं, तो सारी क्लासेस पिछली जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मिलेगी। न्यू बैच कंटिन्यू करने के लिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरेंस कोड मेरा HS लाइव कैपिटल लेटर में यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर ये व्हाट्सएप नंबर ब्रह्मास्त्र आप लोगों का, इसे नोट कर लेना हिना शर्मा मैम के नाम से। और रोहित अभी मैं इंट्रोडक्शन अपने बारे में पैसे बता चुकी हूँ, फिर से बता दूंगी। पैसे बहुत कम है रोहित, 5400 में ऑल सब्जेक्ट। सी की जगह एक्स होगा, हाँ जी बच्चे ये एक्स होगा, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी। सारे सब्जेक्ट सिर्फ 5400 में। आंसर क्या दे रहे हो राहुल? वैसे राहुल पनिशमेंट है आपकी, पता है आपको कि मैम जब तक आंसर नहीं पूछती आंसर नहीं देते हैं। बच्चे सब होता है रोहित, हर चीज मिलेगी बेसिक से। कोई बात नहीं राहुल, पेनल्टी तुम्हारी, आज तुम्हें एक हैट देनी पड़ेगी अच्छी सी डेडिकेशन में मुझे। द्रक्षा वो दूसरा डिस्काउंट है, फीस है 6000। जो बच्चा फर्स्ट टाइम लेगा उसकी फीस ये है, लेकिन जो 4860 है वो आप लोगों के रिडीम पॉइंट्स होंगे, उसके बाद अलग है। 2-3 चीजें हैं। रीजनिंग में अपनी तरफ से 100% सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। चलो आंसर बताओ सारे बच्चे, क्या आएगा? A 21। और बताओ सभी बच्चे। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन में कहा x इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ y। पहले ये बताओ किसको समझ नहीं आया? रोहित सक्सेना प्री से लेकर मेंस तक सब होता है, बेसिक से एडवांस सब होता है। द्रक्षा को समझ नहीं आया? द्रक्षा देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि मेरी पोजीशन आपके फोर्थ लेफ्ट पे है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी की पूरी रो में आप बैठोगे तभी तो मेरी पोजीशन पता लगेगी। आपसे कहा एक्स की पोजीशन फोर्थ लेफ्ट ऑफ वाई, तो पहले वाई की पोजीशन पता होना चाहिए, वाई कहां बैठा है। अगर कह दे हु, ये लीजिए हु का मतलब बात किसकी है? वाई की। मोनू नेगेटिव मार्किंग कर लो भाई, मोनू कुमार पता लग गया मुझे, अब बिल्कुल फ्रेशर हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं। अगर इतनी सी चीज भी समझ नहीं आ रही बच्चे तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार है हम लोग। वाई जो है वो राइट साइड से 17 पोजीशन पे है, ये लीजिए वाई जो है
वो राइट साइड से 17th पोजीशन पे है। रामकृष्णा जी, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार, इन्हें अभी पता नहीं है इन्हें रीजनिंग में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, मेरी YouTube की क्लास देख लोगे, वहां से भी लेवल पता लग जाएगा और यहां भी पता लग जाएगा। तो y की पोजीशन पता लग चुकी, 17th फ्रॉम राइट। जिस बच्चे का नहीं हुआ था ध्यान से देखना, ये जो x है ये लेफ्ट पर है y के। अब y का लेफ्ट, बच्चों y का लेफ्ट तो यही होगा, 1 2 3 4, ये लो x हो गया 4th। रोहित, हमारे अनअकैडमी का चैनल है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिंक शेयर कर दूंगी, क्यों परेशान हो भाई, जब मैं हूं आपके साथ तो। अब देखो, आपसे कहा एक्स की पोजीशन बताओ राइट साइड से क्या होगी। भाई सिंपल सी एक बात बताओ, जब आपको वाई की पोजीशन पता है 17, आगे आओगे 18 19 20 21, इसमें -1 नहीं करना था, क्योंकि 17 + 4 कर लो सीधा। मोनू बच्चे समझ आया? -1 तभी करना है जब एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी होगी, वरना नहीं करना। 17 + 4 सीधा कर देना था। क्लियर है सबको? जिसका नहीं हुआ था, द्रक्षा आपका क्लियर है? यस और नो? बच्चे थंब से पता नहीं लगता कौन कौन बच्चा यस कह रहे हैं, इसलिए लिख दिया करो, ठीक है? टेलीग्राम पे रीजनिंग बाय हिना शर्मा। रोहित, व्हाट्सएप पे मैसेज करना बच्चे, 20 बार बता चुकी हूं, 21वीं बार बोलना ना पड़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करो, क्योंकि अगर बातें ही करते रह जाओगे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे आज की क्लास में, और फिर ऑर्डर रैंकिंग में दोबारा स्पेशल क्लास नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके सामने है, जैसे अभी समझाया था, थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई बेसिक से एडवांस तो सारा प्लस में मिलता है। यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने चलाया हुआ है 500 क्वेश्चन सीरीज के लिए एसबीआई क्लर्क मेंस का टारगेट बैच, जिसमें 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। रोहित, मैं कोई भी बुक बच्चों को सच में सजेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे जितने बच्चे हैं अभी क्लास में, पूछ लो, जैसे मेरे प्लस के जो स्टूडेंट है अभी राहुल गंगवार, आप इनसे पूछो, मैं इन्हें कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करती हूँ। संतोषी, ये 2 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है मेरी प्लस क्लास के बच्चे, दोनों बता दो क्या मैंने कोई बुक बताई है आज तक रीजनिंग की? कभी भी नहीं, नो बुक्स। बुक्स पे 2,000 रुपए 3,000 रुपए सारे सब्जेक्ट की खर्च करोगे, उससे कम में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है भाई। चलो आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट से आंसर बताओ सभी बच्चे। नो नीड टू बुक्स मैडम, क्लास इज सफिशिएंट। थैंक यू रामकृष्णा जी। आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, नहीं तो आंसर तो आप बता देते हो सबके, क्योंकि पेट में चूल मची रहती है पहले आंसर लिखने की, है ना? रोहित सक्सेना, बच्चे आप मुझे लग रहा है बहुत परेशान हो प्रिपरेशन को लेकर। आर एस अग्रवाल की बुक बहुत डीप नॉलेज के लिए है, आपको रीजनिंग में पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है? पीएचडी तो करनी नहीं है रीजनिंग में जो आर एस अग्रवाल पढ़ोगे। आर एस अग्रवाल का एडिशन देखना बहुत पुराना है, वो तो पैटर्न चेंज ही हो चुका है, एग्जाम में आता ही नहीं है। मोनू, फैमिली को समझाना कि बुक में अपडेट नहीं मिलता है। शशांक झा का ई आंसर नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स।
पहले क्वेश्चन समझा दूं, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, बुक क्यों गलत है हमारे लिए भी। रोहित, मैं किसी बुक को बेस्ट नहीं मानती, उसका रीजन बताती हूँ। जैसे कि देखो, समझ लो मेरा पब्लिकेशन है, मैंने एक बार बुक्स का प्रिंट निकलवा दिया लाखों में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे ही एग्जाम हुए, पैटर्न बदल गया, न्यू पैटर्न ऑफ मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, रिवर्स सिलॉक्स आ गया, ओनली अ फ्यू आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न आ गया, तो वो अपडेशन बुक्स में नहीं मिलती बच्चे, इसीलिए मैं बुक प्रेफर नहीं करती। सभी बच्चे मेरी क्लास के जो प्यारे प्यारे बी आंसर दे रहे हैं, वो नेगेटिव मार्किंग कर लो, आंसर 10th आएगा। बी वाले जिसका बी आंसर है, उनको ये तो पता लग गया, उनको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ आ गया, बट उन्होंने नेक्स्ट एक लाइन नहीं पढ़ी। देखो समझो क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहां से, मैंने ये बताई थी, ठीक है। सबसे पहले देखो, जिसका सही है वेरी गुड, जिसका भी सही है वेरी गुड। क्वेश्चन में कहा ए इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ बी, तो पहले बी को बिठाओगे। हु इज 12th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, पहले सी को बिठाओगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन स्टार्ट किया करो जहां भी सबसे एंड में दिया हो। सी के लिए, सी जो है वो 19th फ्रॉम राइट है। अब सी के लेफ्ट पे कौन है, बी है, कितने रैंक पर है, 12th। बी जो है वो सी के 12th लेफ्ट पर है, लीजिए भाई बी जो है वो 12th लेफ्ट पर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगर मैं कह दूं कि बी की पोजीशन राइट साइड से क्या है, तो आपको क्या करना था, 19 प्लस 12, ये तो निकाल सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन समझाया था। ये 31 पोजीशन हमें पता लग चुकी है बी की, कहां से, राइट साइड से। अब देखो, ए जो है वो बी के 6th राइट पर है। भाई 31 से 6 पीछे आओगे तो माइनस ही तो करोगे, 25th हो गया। ये 25th पोजीशन हमें पता लगी ए की राइट साइड से है, ए की पोजीशन राइट साइड से 25th, ठीक है। अब अगली लाइन देखो है क्या, आपसे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट इफ टोटल नंबर इज 34, कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से क्या है अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 34 है। थोड़ी देर पहले बताया था फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन में, अगर एक पर्सन की एक पोजीशन पता लग जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो, तो हम उसकी राइट से पोजीशन निकाल सकते हैं, 10th आंसर आ जाएगा। 34 माइनस 25, 9th प्लस 1, 10 इज द आंसर। थैंक यू रामकृष्णा जी। रामकृष्ण जी, आप प्लस के स्टूडेंट हो या सिर्फ यूट्यूब पे आते हो, ये तो मुझे पता है। प्लस पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आपने। शुभम श्रीवास्तव लेट जुड़े हमारे साथ। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूट्यूब पे हो बस। ओके रामकृष्णा, आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो, सारे बच्चे जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, व्हाट्सएप के ऐड होना चाहो हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप नंबर सामने है, ये तो गारंटी है रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बना दूंगी बेसिक से एडवांस तक। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स का रैंक 14th फ्रॉम राइट, 19th फ्रॉम लेफ्ट, टोटल नंबर बताना है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये तो भूलोगे ही नहीं क्योंकि इसके 6 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम लिख दो फटाफट से सभी बच्चे, यस मैम, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टाइप नंबर 3 मैंने वहां लिखा हुआ था, हाउ बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन। अब ये बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन आ चुका है।
जल्दी जल्दी से बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं। आंसर नहीं बोलना हरीत को, किसी भी बच्चे को आंसर नहीं बोलना, सिर्फ डन लिख देना, सिर्फ डन लिखना है, आंसर नहीं बोलना है। अनुराग भी लेट जुड़े हमारे साथ क्लास में, अंकित शर्मा भी लेट जुड़े हमारे साथ क्लास में। हेलो अनुराग जी, हमारी क्लास में 2 अनुराग है, आप कौन से वाले अनुराग हो? हेलो एवरीवन आ गया तो मैं समझ गई कौन से अनुराग हो। डन हो गया सबका, बताओ आंसर क्या आएगा? डी आंसर। ओके, चलो इस क्वेश्चन को मैं अभी 1 मिनट के बाद समझाऊंगी, पहले ये करो। आरती गुप्ता बेसिक से क्लास है, पोल नहीं होगा बच्चे क्लास में। पोल का क्या शौक है सब बच्चों को, पता नहीं। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ, फिर दोनों का डिफरेंस बताती हूं मैं। गौरव मीना आपका ई आया, नेगेटिव मार्किंग कर लो, -0.25 मार्क्स। अनुराग उससे स्पीड इंक्रीज नहीं होती, कुछ बच्चे तो तुक्का लगा देते हैं पोल देखकर, और पोल तब होते हैं जब क्वेश्चंस के आंसर के रट्टे लगे हों, और पोल होते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये तो बेसिक की क्लास है जिसमें बच्चों का काफी का तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ। अब देखो दोनों में डिफरेंस बता देती हूं, मैंने क्यों कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 35, ठीक है। पहले बेसिक से बता देती हूँ। राइट साइड से अमित का रैंक है 15th, लेफ्ट साइड से मोहन का रैंक है 12th। इस पूरी रो में बच्चे बैठे 35। आपसे कह रहे हैं कि इनके बीच में बताओ कितने पर्सन है। भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों को प्लस कर दो और उसको टोटल में से माइनस कर दो, यही करोगे? इतना कंफर्म? अभी देख लेंगे बच्चे क्या आएगा उसका। इतना कंफर्म है सबको, क्लियर इतना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस बताती हूं। गौरव मीना -1 हमेशा तब होता है जब एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी हो। इस क्वेश्चन में देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि x और y, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि इन दोनों के रैंक को प्लस कर दो। भाई 19, ठीक है, प्लस 21 कितना होता है? 10, 4, ठीक है। रोहित सक्सेना, हमें भी पता है बच्चे एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। बेसिक से क्लास है, एकदम से हाई लेवल नहीं करवा रही हूं, ठीक है आपको रोहित सक्सेना जी। जो टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से आराम से पढ़ लो, टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। एग्जाम में जैसा आता है हम सबको सब पता है, सब बच्चों को भी पता है, मुझे भी पता है। ये बेसिक की क्लास है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कहां से करोगे? नहीं गौरव बच्चे, ऐसा उल्टा नहीं। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी होगा कि 2 पर्सन को प्लस करने पर 40 आया, 2 पर्सन के रैंक को प्लस करने पर 40 आया और टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 25? क्या ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। मींस ये क्या है? ओवरलैपिंग। इंदु गुप्ता आपकी फर्स्ट क्लास है, आपका मेरी क्लास में वेलकम है, इसीलिए बच्चे बेसिक से करवा रही हूं बिल्कुल मैं, ठीक है। पूर्वा, हेलो पूर्वा, लेट आई हो। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कैसे पता लगेगा ओवरलैप है या नॉन ओवरलैप है? इंदु व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा
नॉन ओवरलैप। नॉन ओवरलैप में क्या होगा? सबसे पहली चीज, हमारा टोटल ज्यादा होगा लेफ्ट प्लस राइट से। अगर हमारा टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, 35 और यहां 27 था, तो केस हो गया नॉन ओवरलैप। तो नॉन ओवरलैप का सीधा सा फॉर्मूला है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, पहला चीज। तो टोटल 35 था, लेफ्ट प्लस राइट किया 27 आया, हमारा आंसर क्या आ गया? 8। इतना क्लियर? आकृति चौहान लेट जुड़ी हैं, संदीप भी लेट जुड़े हैं, एस रॉय भी लेट जुड़े हैं। इतना क्लियर होगा सबको। अब देखो, ये क्वेश्चन है ओवरलैप। ओवरलैप की पहचान, हमारा टोटल जो आया वो कम आया लेफ्ट प्लस राइट से। हमारा जो टोटल आया वो कम आया लेफ्ट प्लस राइट से, तो केस हो गया ओवरलैप। ओवरलैप में करना क्या होगा? देखो, ये तो पहचान हो गई। रॉय सक्सेना आप कह रहे हैं मैम यू आर ग्रेट। अरे क्या हो गया, अभी तक तो परेशान थे तुम। तो अब करना क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है? आरती भी हंस रही है। बिल्कुल राना, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, ठीक है? आरती गुप्ता, ठीक है, इतना समझ आया। अनुपम कुमार भी लेट जुड़े हैं। अब आप में से किस किस बच्चे के माइंड में है कि मैम आपने ये -2 क्यों किया? जल्दी से बताओ। इंदु गुप्ता भी आया। यस, -2 क्यों किया? आया ना माइंड में? इसका रीजन समझाऊंगी अभी। पूरे के पूरे टॉपिक में कंसेप्ट ही यही है, ओवरलैप और नॉन ओवरलैप। अगर ये चीज समझ आ गई मीन्स सब कुछ समझ आ गया। 24 - 25 -2, तो 40 - 27 कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई। 13। हाँ जी शशांक, डबल काउंट हो जाता है, रीजन तो यही है। लेकिन इसका बेसिक भी समझाऊंगी कि ओवरलैप और नॉन ओवरलैप होता क्या है। किस किस स्टूडेंट को नहीं पता कि ओवरलैप नॉन ओवरलैप क्या होता है? जल्दी से बताओ। चलो, क्या हुआ? मैं अब समझा रही हूं। राम की पोजीशन 19th फ्रॉम लेफ्ट, श्याम की पोजीशन 27th फ्रॉम राइट। आकृति चौहान, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, सामने व्हाट्सएप का नंबर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। आफ्टर क्लास मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अभी तो बच्चे बोल नहीं पाऊंगी। नहीं गौरव मीना, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे भूख नहीं लगती है। तो अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैं आपको दे रही हूं 8, ठीक है? अब मैं आपसे 3 चीजें पूछ रही हूं, आंसर कोई नहीं बोलेगा पहले तो। टोटल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल नहीं लिखदा मैं, टोटल नहीं आएगा। बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन है 18, ये है बिटवीन, ठीक है? बाहर चले जाओ ना। अब देखो, आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला टोटल नंबर ऑफ पर्सन, दूसरा है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तीसरा है टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब करो ये क्वेश्चन। थैंक यू रामकृष्णा जी। बेसिक बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है अगर मेरा कोई दुश्मन है, ठीक है, और आपका भी कोई दुश्मन है, एक ही 2 पर्सन का हमारा एक ही दुश्मन है, हम क्या करेंगे भाई? तेरा भी वो दुश्मन, मेरा भी वो दुश्मन, चल हम दोनों भाई, हम दोनों दोस्त, बदला लेते हैं।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आंसर नहीं बताना रामकृष्णा जी, आंसर नहीं बताना। सिर्फ डन लिख दो तीनों चीजें। सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में जुड़े हैं, रीजनिंग की क्लास डेली होती है यूट्यूब पर। अनअकैडमी का हमारा यूट्यूब का चैनल है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। आपको मैं बता देती हूँ, पिछले 6 सालों से मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स में। मुखर्जी नगर फेमस है मेरा। और मेरे आप लोगों में से अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट है तो लोगों ने होर्डिंग वगैरह भी देखे होंगे मेरे बहुत। और आई एम सिलेक्टेड इन IBPS RRB 2014। आई हैव डन डिप्लोमा इन रीजनिंग फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी। क्योंकि किसी भी फैकल्टी, आप चाहे किसी भी रीजनिंग फैकल्टी से पढ़ लो, कोई भी फैकल्टी से ये पूछ लेना कि रीजनिंग में डिप्लोमा होता है, कहां से होता है, पहली बात तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। पता होगा तो किसी ने भी अभी तक रीजनिंग में डिप्लोमा नहीं किया गाइस। अभी तक फर्स्ट मैं ही हूं जिसके पास रीजनिंग में डिप्लोमा है। यस हरीत कौर, यही रीजन है कि सभी बच्चों को बेसिक से पढ़ने के लिए उन्हें मेरी क्लास समझ आती है। रोहित, स्पेशल क्लास में सारे टॉपिक नहीं होते हैं, स्पेशल क्लास तो आप लोगों के लिए कभी कभी होती है। स्पेशल क्लास मेरी कभी कभी होती है, बाकी तो पेड बैच चलता है सभी फैकल्टीज का। गौरव मीना के बाद बच्चे देखो, कोई डिप्लोमा करना से कोई बेनिफिट नहीं होता, ये मेरा इंटरेस्ट था। मेरी जॉब थी कुरुक्षेत्र में, महिंद्रा में, तब मैंने ये डिप्लोमा किया था। मेरी क्लास 8 बजे से चल रही है। चलो, किस किस को समझ नहीं आया सबसे पहले तो ये बताओ। जिसका हो गया बताओ टोटल क्या आएगा। जिसको नहीं आया उसके लिए मैं हूं, अपनी टेंशन मुझे दे दो, मैं समझाऊंगी। टोटल 54, मैक्सिमम 54, मिनिमम 20। राहुल तीनों गलत, पंकज गलत, आयुष शुक्ला गलत। गलत है भाई। रोहित सक्सेना कोई बुक से नहीं पढ़ी थी मैं। पारस गुड्डू रो रही थी, क्यों कर रखा था उसको पापा, मैं बात के पापा काट दिया। मैं भी करूंगी। क्यों रुला रखे उसको, दिमाग खराब। टोटल 8 गौरव गलत है, जब बिटवीन 8 है टोटल 8 कहां से होगा। पहले तो ये बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। देखो, मैथ की आपको जितनी भी काउंटिंग आती है ना, मैथ में जितनी भी काउंटिंग, कोई भी नंबर बोलोगे ना, सारे आंसर गलत है। टोटल में जितनी काउंटिंग आती है सारी की सारी गलत है, क्योंकि आंसर आएगा C&D। कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों आएगा C&D, इसका एक रीजन है गाइस। क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 केस बनेंगे, एक टोटल मैक्सिमम, एक टोटल मिनिमम। अब देखो दोनों केस। यस राणा बिल्कुल सही बता रहे हो। राणा मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो शायद। देखो, समझा रही हूं, पहले टोटल मैक्सिमम समझ लो। टोटल मैक्सिमम का मतलब है नॉन ओवरलैप। नॉन ओवरलैप मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन होंगे, कोई ओवरलैप नहीं करेगा। ये ध्यान से समझ लो, पूरे टॉपिक में सिर्फ ओवरलैप और नॉन ओवरलैप है, बाकी कुछ भी नहीं। ये शाम की पोजीशन 27th फ्रॉम राइट, ये हो गया शाम। राम की पोजीशन 19th फ्रॉम लेफ्ट। बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन है 8। ठीक है, आपसे पूछा टोटल मैक्सिमम बताओ, भाई तीनों को प्लस कर लो, पहला प्लस दूसरा प्लस। ठीक है, ओके हर्षिता जोशी, आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो, आप लेट आए हो। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास में आई होती तो आप खुद कहती कि मैम सच में आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बट लेट आई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती हर्षिता। आप डेली मेरी क्लास में आ सकते हो, यूट्यूब की क्लास 4 PM पे डेली होती है, रीजनिंग बाय हिना शर्मा। गौरव मीना, तुम्हें बहुत हंसी आती है, ब्लॉक कर दूं तुम्हें यहां से।
कभी मेरी क्लास में नहीं आ पाओगे? इतना क्लियर सभी को? ये टोटल मैक्सिमम, जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है सामने नंबर लिखा हुआ है। अमित सिन्हा, वो जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास है वो मेंस लेवल की मेरी चल रही है। चल तो नहीं रही, खत्म हो गया बैच, प्लस पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है, लेकिन वो प्लस के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद नहीं। बढ़िया है, ठीक है। अब देखो टोटल मैक्सिमम, एक नंबर। टोटल मैक्सिमम के लिए कभी भी ये बनाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये है टोटल मैक्सिमम। टोटल मैक्सिमम सबको क्लियर है, तो टोटल मिनिमम पे आ जाओ। जल्दी से बताओ, ये क्लियर? तो आंसर क्या आएगा टोटल मैक्सिमम का? आंसर 19 प्लस 27 प्लस 8 क्या आएगा? अनुराग कह रही है मैम आंटी को नमस्ते बोल दो। आंटी को नमस्ते अनु की तरफ से बोल दिया। उनकी आवाज में आशीर्वाद चाहिए, स्पेशल मैम की स्पेशल स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, खुश रहो सब लोग। लो भाई, पीछे से सारे कह रहे हैं खुश रहो। मेरे घर में सारे लोग बैठे हैं, सारे कह रहे हैं सभी लोग खुश रहो। नौकरी लगो, नौकरी लगो, मम्मी ने बोल दी है सारे बच्चे। बढ़िया बस भाई बस, नहीं होता। अब देखो, ये तो आपको समझ आ गया होगा टोटल मैक्सिमम। सभी बच्चों को आशीर्वाद दे दिए कि सभी बच्चे जॉब लग जाओ जल्दी जल्दी। आगरा वाली अनु है भाई। अब आ जाओ फटाफट से मिनिमम। 2 मिनट शांत रह जाओ, क्लास खत्म होने वाली, 8 मिनट में बोल लेना, ठीक है? 8 मिनट चुप हो जाओ बस। टोटल मिनिमम, टोटल मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप। अब देखो ओवरलैप समझना, ये नहीं, इसका मिक्स बना हुआ, छोटी सी बोतल है व्हाइट कलर की, मिक्स है इसका। देखो ओवरलैप में क्या करना होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। राम ने ओवरलैप किया शाम को, ये हो गया राम। 19th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फिर शाम ने ओवरलैप किया राम को 27th फ्रॉम राइट। इतना आई थिंक क्लियर होगा सबको। आगे बिटवीन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना मैंने ओवरलैप बना दिया, दोनों पर्सन ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, ये हो गया ओवरलैप, ठीक है। आगे देखो, अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक पर्सन की पोजीशन हमें दोनों तरफ से दी हो तो हम उसका टोटल पर्सन ऑफ नंबर निकाल सकते हैं। मैंने ये चीज बताई थी, यस और नो? एक पर्सन की पोजीशन हमें दोनों तरफ से अगर पता लग जाए, हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कर सकते हैं। बच्चे एक चीज बताओ, हमें शाम की पोजीशन पता है राइट साइड से 27, क्या हम लेफ्ट साइड से शाम की पोजीशन निकाल सकते हैं? यस और नो? क्या हम शाम की पोजीशन लेफ्ट साइड से फाइंड कर सकते हैं? 1 मिनट, मे बी, ओके, निकाल सकते हैं। सुमित नो क्यों? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चे, नो नहीं यस। देखो सबसे पहली बात, अगर राम जब इस पोजीशन पे आया 27 पे, ठीक है, सॉरी 27 कह रही हूं, 19 पे, जब राम यहां 19 पे आया तो वो शाम को और इन 8 पर्सन को प्लस करके आगे आया। भाई सिंपल सी बात है, पीछे जाऊंगी तो 8 माइनस कर लूंगी। 19 18 17 16 15 14 13 12 11, जब 19 माइनस 8 करोगे तो यहां पे आ जाओगे आप लोग, लेकिन आना तो हमें पीछे वाली पोजीशन पे है 10।
श्याम की पोजीशन दोनों तरफ से पता लग गई। 27 प्लस 10 कितना होगा? 37 माइनस 1, क्योंकि एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से पता लग चुकी है। आंसर 36 हो जाएगा। क्लियर इतना? अब देखो, राम की पोजीशन 19 हमें पता है लेफ्ट से। सेम क्या हम राइट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एक मिनट काउंट कर लेती हूँ। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ही तो है बच्चे, 10 ही तो आएगा राम की। अब देखो, राम की हमारे पास लेफ्ट साइड से 19 है, राइट साइड से फाइंड करना है। तो राइट साइड से जब श्याम यहां पर गया 27 नंबर की चेयर पे, तो वो इन 8 पर्सन को राम को क्रॉस करके गया। 17 माइनस 8 कितना होता है? 17 माइनस 8 बताओ। नहीं, 27 माइनस 8, ये 27 है ना? 27 माइनस 8, माइनस करके बताओ। 19 माइनस 1 भी तो करोगे, क्योंकि पीछे इस पोजीशन पे आना है। 18, दोनों को प्लस कर लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 19 प्लस 18 37 माइनस 1 36। आंसर यहां से भी 36 है, आंसर यहां से भी 36 है। ये बेसिक था बिल्कुल, लेकिन इस बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, नहीं करना। क्यों? कंफ्यूज हो जाओगे बनाने में। एग्जामिनर को हमारे बनाने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। ये तो मैंने आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना के समझाया है, वैसे आप लोगों को एग्जाम में कभी नहीं बनाना। ठीक है, देखो अब इसका शॉर्ट फॉर्म। सुब्राशीष नहीं आए, अमित, उन्हें पता नहीं चला होगा। टोटल मिनिमम के लिए क्या करना है? अगर कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन बोल दे कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही आता है, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन -2। अतीश सिंह, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा। राम की पोजीशन, श्याम की पोजीशन, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन, कोई भी एक चीज पूछेगा। ठीक है, अब देखो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन 19 प्लस 27 प्लस 8 कितना होगा? पहले इनको काउंट करके बता दो। अनुराग मैम, मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया। ओके अनुराग बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख पाए। 54, 54 कैसे? अच्छा रुको 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 रुको, ये मैंने ऊपर वाला कुछ ऐड कर दिया। रुको भाई, बिटवीन नहीं आएगा। अच्छा हुआ मैंने आप लोगों का आंसर देख लिया। एक मिनट, ये लेफ्ट प्लस राइट बिटवीन कुछ और है। इसमें आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस बिटवीन -2, ये है। 19 प्लस 27 बताओ पहले कितना होता है? 19 प्लस 27, जल्दी जल्दी से बताओ। 46, 46 माइनस 10 करोगे तो अपने आप आ गया 36, हो गया 36। देखो, बेसिक से भी 36 आया था, और इस क्वेश्चन से भी आपका आंसर क्या आया? 36। अब क्लियर? अतीश 2 देखो कैसे, जब मैंने एक चीज कही थी एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से दी हो तो -1 करेंगे। आप मेरी क्लास में लेट आए हो, इसीलिए बेसिक क्लास इसको दोबारा देख लेना थोड़ी देर में। जब राम और श्याम 2 पर्सन हैं, दोनों की पोजीशन हमें दोनों तरफ से पता लग चुकी है, तो क्या हम -2 नहीं करेंगे? जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरी इस क्लास में जुड़े हैं उन्हें तो समझ आ गया होगा आई थिंक।
जब 2% की पोजीशन दोनों तरफ से दी हुई है बेसिक से, तो -2। क्लियर है इतना या डाउट है? इतना क्लियर? चलिए, टाइम भी ओवर हो चुका है हमारी क्लास का, कुछ टाइप्स रह भी गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट कभी नहीं। वेरी गुड। जितना पढ़ाया इतना सबको शायद 100% क्लियर होगा। हाँ, टोटल सीएनडी कैसे? क्योंकि एग्जामिनर ने सिंपल पूछा टोटल बताओ, तो बच्चे आपको क्या पता टोटल मैक्सिमम बताना है, टोटल मिनिमम बताना है? आरती, उसमें दिया होगा कि टोटल मिनिमम बताओ। टोटल मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैप, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है? और टोटल मैक्सिमम का मतलब नॉन ओवरलैप। राना, स्पेशल क्लास कल अगर होगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, बट टाइमिंग ये नहीं होगी। कल में भी हो सकता है 1 PM पर क्लास हो, इसीलिए ये व्हाट्सएप का नंबर सामने लिखा हुआ है, इस नंबर पे अभी मुझे मैसेज कर दो, सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। और अगर कोई प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, बता देती हूँ, लो भाई, मंथ वाइज फीस इतनी कम है। 1 साल की फीस 6000 है। कैपिटल लेटर में HS लाइव यूज कर लेना, कैपिटल लेटर में HS लाइव, फीस हो जाएगी 5400। ये जो डिस्काउंट का प्रोसेस सारा अगर पूछना हो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चलिए, सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलेंगे हम अब कल की क्लास में, यूट्यूब की क्लास पे भी मिलेंगे और यहां भी मिलेंगे। फ्रेश बैच ही चल रहा है मेरा, अभी 2 क्लास ही हुई है। कमरूल हसन, क्या आपको ज्वाइन करना है या आप प्लस के स्टूडेंट हो? बाय अंकित, गुड नाइट शुभम। ऊपर वाला, हाँ जी अनुराग, पढ़ लिया मैंने बच्चे। अप्रैल से ज्वाइन करूंगा। अप्रैल तक तो बहुत लेट हो जाओगे, तब तक तो SBI PO की बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख लो, ठीक है? व्हाट्सएप का नंबर लिख लो ताकि आप मुझसे पूछ लो। हरिकोर, पजल और सिटिंग का बेसिक से बैच मैंने हमेशा करवाया बच्चों को। गिव मी योर नंबर, लीजिए भाई, नंबर मेरा सामने है, सामने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? सभी को बाय बाय, सभी को गुड नाइट, सभी को टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। रीजनिंग का ग्रुप है टेलीग्राम बाय हिना शर्मा, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो ताकि आप लोग स्टूडेंट सभी आपस में डाउट्स पूछते रहो एक दूसरे से। चलिए, बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे कल स्पेशल क्लास में, ठीक है? कल की स्पेशल क्लास के लिए व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बाय बाय अनुराग, सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, गुड नाइट।